नमस्ते दोस्तों, आज मैं विजय सोनावा बात करूंगा अकाउंट्स। जी दोस्तों, अकाउंट्स के मॉड्यूल के ऊपर। अकाउंट्स में एंट्री करें हम वाउचर एंट्री, कंपनी मास्टर, लेजर, टेली एक्सपोर्ट, लेजर ग्रुप मास्टर, डे बुक, ट्रायल बैलेंस, कैश एंड बैंक बुक, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, इन सभी पे बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं वाउचर एंट्री। दोस्तों, वाउचर एंट्री एक मेन फॉर्म होता है जिससे हम कोई भी एंट्री को किसी भी प्रकार की वाउचर को एंट्री करते हैं। सबसे पहले कंपनी के अंदर आप कंपनी सेलेक्ट कर लें जिस कंपनी में आपको एंट्री करनी है। फिर आप वाउचर का टाइप सेलेक्ट कर लें, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट और जर्नल। चार तरह के मॉड्यूल हैं, चार तरह की एंट्री होती है स्कूल में कॉमनली। तो कॉन्ट्रा, पेमेंट, जर्नल, रिसिप्ट। कॉन्ट्रा बैंक टू बैंक, बैंक से लेना है, बैंक से देना है, कैश बैंक में जमा कराना है, बैंक कैश बैंक से निकालना है, सारी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है। पेमेंट, कहीं से भी हमको किसी भी प्रकार का पेमेंट करना हो हम पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। रिसिप्ट, कहीं से भी अगर हमारे पास पेमेंट आता है फीस के अलावा, फीस जो है फीस की एंट्री ऑटोमेटिक हो जाती है फीस डिपॉजिट फॉर्म से। ये आप ध्यान रखना, फीस डिपॉजिट फॉर्म से ऑटोमेटिक एंट्री हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें ऑटो अकाउंटिंग है। जैसे आप फीस की रिसिप्ट डिपॉजिट करेंगे, ऑटोमेटिक वाउचर सारे कट जाएंगे। इसके अलावा किसी प्रकार की रिसिप्ट हो, लाइक आपने रद्दी बेची या कहीं से किराया आया, कोई एग्जामिनेशन से पैसा आया, आपका किसी भी प्रकार का डोनेशन आया, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा पैसा हो, वो आप रिसिप्ट से मैनेज कर सकते हैं। जर्नल, कहीं से भी उधार की एंट्री होती है, माना कि हमने पेट्रोल भराया कहीं से और पैसा नहीं दिया गाड़ी के अंदर, या कहीं से माल परचेज किया पैसा नहीं दिया, तो वो सारी एंट्री जर्नल की एंट्री होती है। ये संक्षिप्त छोटा सा मैंने बताया। आप इसकी डिटेल अकाउंटिंग आपके अकाउंटेंट से बात कर सकते हैं या आप स्वयं भी सीख सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं पेमेंट की। कंपनी सेलेक्ट करें, पेमेंट पे डबल क्लिक करें। जैसे आप पेमेंट पर टिक करते हैं आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि कैश दिया या बैंक दिया। कैश और बैंक, माना कि आपने कोई बैंक से दिया है, चेक दिया है तो आप बैंक सेलेक्ट कर लें, या आप कैश दिया है तो कैश सेलेक्ट कर लें। कैश पर डबल क्लिक करें और अमाउंट एंटर करें, 5000 रुपीज पे किए। अब आप जैसे ही एंटर करेंगे सारी लिस्ट आ जाएगी किस बात का दिया, माना कि लाइट बिल दिया, लाइट बिल पे डबल क्लिक कर लें और नरेशन डाल दें किस मंथ का है, जो भी आपको रिमाइंडर डालना हो डाल के आप इसे सेव कर लें। जैसे ही आप सेव करेंगे वाउचर प्रिंट हो जाएगा। वाउचर पे साइन करा के फाइल अप कर लेना है और ये आपकी अकाउंटिंग हो गई। आप डैशबोर्ड पे देखिए, इस तरीके से आपका वाउचर प्रिंट हो जाएगा। सामने वाला का सिग्नेचर वगैरह करा सकते हैं इस तरीके से। अब आप डैशबोर्ड पे देखिए, एक्सपेंस के अंदर 5000 रुपीज आ गए। ठीक दोस्तों, इसी तरह से हमें सारी एंट्री करनी है, बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक। बैंक की एंट्री के अंदर आपको दोनों ही कैश और बैंक ही ऑप्शन मिलेंगे। बैंक में जमा कराए 55,000 रुपए, क्या कराए, कैसे कराए, कैश कराए, बस सिंपल सेव। इस तरह से मल्टीपल बैंक होंगे तो आपके और बैंक भी यहां पर नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों, कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, इन सब का आपको ध्यान रखना है। और वाउचर एंट्री इज द कंटिन्यूअस फॉर्म फॉर वर्क। वाउचर एंट्री के बाद हम बात करते हैं कंपनी मास्टर। जो हेडर्स आते हैं हमारे ऊपर, उनकी एडिटिंग के लिए कंपनी मास्टर में ऐड लोगो, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब आप यहां से सेट कर सकते हैं। यहां से सेट करेंगे तो जो जैसा आप यहां से सेट करेंगे वही आपके फीस रिसिप्ट पर भी आएगा और वही आपके वाउचर एंट्री पर ही प्रिंट होगा, कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन। लेजर ग्रुप मास्टर, यहां से आप लेजर के ग्रुप बना सकते हैं। जनरली हमने सारी बनाए हुए हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बनाना है लेजर मास्टर। ये वन टाइम वर्क होता है जो कि हमने ऑलरेडी किया गया है, इसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करें। अकाउंट्स के अंदर लेजर मास्टर, यहां पर आप किसी भी पार्टी को पेमेंट देते हैं, लेते हैं, तो उसका सबसे पहले लेजर बनाना जरूरी होता है, जिसे हम बोलते हैं खाता बनाना, लेजर बनाना। जैसे कि शुभ टाइल्स, स्कूल के लिए टाइल्स ली तो फर्म के नाम से आपने शुभ टाइल्स बना दिया। अब ये हमेशा एक्सपेंस रहेगा, आप खरीदेंगे इससे तो एक्सपेंसेस के अंदर डाल दे, सन्नी डेबिटर्स में डाल दे, क्रेडिट्स में डाल दे। ये आप आपके अकाउंटेंट को पूछ के आप इसमें आप
बना सकते हैं और सेव करें। इस तरीके से सारी लेजर हमको एक बार बनाने ही होंगे। एक बार लेजर बनाएंगे तभी वाउचर एंट्री संभव है। तो लेजर मास्टर बनाने का आप बड़ा ध्यान रखें कि अंडर ग्रुप जो देंगे, बैंक अकाउंट होगा तो आपको बैंक अंडर बैंक देना है। अगर आपको लोन एंड लाइबिलिटीज वाला अकाउंट है तो वो लोन एंड लाइबिलिटीज लेना है। अगर आपको इन ग्रुप का आपको ध्यान रखना है। हेड जितने भी होते हैं, फीस के हेड, वो सारे इनकम के अंदर होते हैं। करंट असेट्स, ये सब आपको बड़ा ध्यान से काम करना है। लेजर मास्टर के बाद टेली एक्सपोर्ट, सारे डेटा को आप टेली के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। टेली 9.2 होना चाहिए, टेली ओपन होना चाहिए। सारा डेटा ये रिप्लेस करेगा। कंपनी सेलेक्ट करें और एक्सपोर्ट टेली करें तो आपकी सारी वाउचर एंट्री जो है वो टेली के अंदर चली जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखें, कंपनी ओपन करके 9.2 ओपन करके रखें और उसके बाद एक्सपोर्ट टू टेली करें ताकि सारा डेटा ऑटोमेटिक चला जाए। कोई लेजर अगर गलत होंगे तो वो नहीं जाएगा। तो आप पहले अकाउंटिंग को क्रॉस चेक कर ले अपने यहाँ पर। डे बुक, जब आप लेजर मास्टर को प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो आप डे बुक का भी प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। डे बुक निकाल सकते हैं कि आज कितना पेमेंट आया गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। पेमेंट के वाउचर अलग देख सकते हैं। ये देखिए, आज पेमेंट का जो वाउचर हुआ वो इस तरीके से हुआ है। आज रिसिप्ट की वाउचर देख सकते हैं, रिसिप्ट कितना हुआ इस तरीके से हुआ। जर्नल के वाउचर देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप सारा सब कुछ डेटा फिल्टर करके आप देख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर हेड वाइज देखना चाहें तो आप हेड वाइज भी देख सकते हैं कि अकाउंट्स में कितना रिसिप्ट कटा है, तो आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से हेड वाइज भी देख सकते हैं। डे बुक पूरी की पूरी आप यहां से प्रिंट भी कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस, आप ट्रायल बैलेंस एक ही क्लिक पर ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं कि किस हेड के अंदर, किस लेजर के अंदर कितना बैलेंस क्रेडिट है, डेबिट है और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ये सारा आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। इसे प्रिंट भी निकाल सकते हैं और एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। कैश एंड बैंक बुक देख सकते हैं। इसी तरीके से आप शो करें बैंक के अंदर कितना है, कैश कितना है, ये सारा आप सब कुछ क्लोजिंग बैलेंस आपके चलता रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं इसी तरीके से, कितना आपका नेट लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। आप यहाँ सब कुछ लेजर वाइज आपके सामने आ जाएगा कि कितना एक्सपेंसेस हुआ है और कितना इनकम हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसे ही इस बिल को देखना चाहते हैं, इस पर डबल क्लिक करें तो आप उस लेजर में चले जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं। ट्रायल बैलेंस, जैसे ट्यूशन फीस है या कैश अकाउंट है या लाइट बिल है। लाइट बिल के 5500 रुपए है, तो आप इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा लेजर आ जाएगा कि वाउचर नंबर 15 में 500 का है, वाउचर नंबर 12 के अंदर 5000 रुपए का एंट्री है। टोटल 5500 रुपीज का एंट्री है। इस तरह से आप इसका पूरा डिटेल भी प्रिंट निकाल सकते हैं। बैलेंस शीट देख सकते हैं इस तरीके से आप। इस तरीके से कैश एंड, कितना कैश है, कैश इन हैंड है, कितना प्रॉफिट लॉस है, सारा करके बैलेंस शीट देख सकते हैं और इसका प्रिंट भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। अकाउंट लेजर, पर्टिकुलर किसी एक लेजर का आपको अकाउंट देखना है तो आप देख सकते हैं। इस तरीके से सारे वाउचर जो होंगे वो यहां पर प्रिंट हो जाएंगे। डिलीट वाउचर, अगर आपको किसी वाउचर को डिलीट करना है तो आप यहां पर वाउचर नंबर डाल के डिलीट कर सकते हैं, उसे सेलेक्ट करके कैंसिल वाउचर कर सकते हैं, रीप्रिंट कर सकते हैं। गेट टुडे बैलेंस देख सकते हैं। कंपनी सेलेक्ट करें, आज का कितना पैसा आया गया है, आपको पूरा का पूरा आपको ब्यौरा देगा कि फीस से कितनी इनकम हुई है, कितना एक्सपेंसेस हुआ है, पूरी डिटेल आपको ये देगा। क्लोजिंग बैलेंस क्या है आज का, इस तरीके से। डिफाइन ओपनिंग बैलेंस कर सकते हैं आप लेजर वाइज कि किस अकाउंट में कितना डेबिट अमाउंट, डेबिट डालना है, क्रेडिट करना है, ये आप पूरा का पूरा इसमें सेट कर सकते हैं। फिर सेट ओपनिंग बैलेंस, ये बहुत ही वंस इन द ईयर है, जब सेशन खत्म होता है, जब सेशन बच्चे प्रमोट करते हैं तब आप इसको देख सकते हैं। सारा अमाउंट आगे
बैलेंस शीट की तरह से हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आज का था अकाउंट्स के ऊपर कैसे काम करें। थैंक यू दोस्तों।